हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स वाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। तो ये आपका वैसे रिवेल का रिजल्ट भी आ गया है, जिन्होंने रीटोटलिंग लगाया था, रिवेलेशन लगाया था, उनका रिजल्ट भी आ गया है और आपके टर्म टेस्ट भी आ गए। अब देख लेना भाई, जिसका जैसा रिजल्ट है उस हिसाब से, बाकी रिजल्ट जैसा भी उस पर ध्यान मत दीजिए। वो सब आपके बैक के फॉर्म फिल हो जाएंगे, तब निकल जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनके 7 जनवरी में जब सेमेस्टर होगा और मई में जब सेमेस्टर होगा, उस टाइम आपका निकल जाएगा। अब आप थर्ड सेमेस्टर के टर्म टेस्ट की तैयारी करें। फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आपको डाल चुका हूँ, ऑप्टिक्स फिजिक्स के। ऑप्टिक्स फिजिक्स का भाग है, उसमें वैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स का बता दिया था। थर्मोडायनेमिक्स आपके फोर्थ सेमेस्टर में है, तो आप ऑप्टिक्स फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आ रहा है व्यतिकरण, उसमें वही फिक्स क्वेश्चन है, उनको पढ़ लेना। केमिस्ट्री का भाई आप देखना खुद, आप उस लायक हो ही नहीं। देखिए, मैं बाद में बात करूँगा केमिस्ट्री पे, पहले मैथ का देखिए। रियल एनालिसिस का पार्ट देखिए सबसे पहले, उसमें से यूनिट नंबर थर्ड है रियल सीक्वेंस। कौन सी यूनिट है? वास्तविक अनुक्रम, रियल सीक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है तो सीमा कैसी होगी? अद्वितीय होगी। ये आपको सिद्ध करने हैं भाई। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बोलजेनो वाइस्टोज प्रमेय। भैया सेमेस्टर में कन्फर्म है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको फलन दे रखा है, 3 को अभिसृत करता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn, जहां xn बराबर ये फलन दे रखा है, n बिलोंग करता है प्राकृत संख्याओं में, अभिसारी है। ये प्रूव करना है आपको कि ये जो फलन है वो क्या है? अभिसारी है। ये प्रूव करना है। अभिसारी अपसारी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। और सीमा बहुत इजी चैप्टर है भाई, रियल का सबसे इजी चैप्टर ये है, रियल सीक्वेंस। इससे इजी चैप्टर कुछ नहीं है, आप फोर्थ सेमेस्टर में फिर पढ़ेंगे। आपके बहुत ही अच्छी बात यह है कि रियल को डिफरेंशियल और इनको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। नहीं, रियल में भैया पास होना बहुत बड़ी बात है, समझ लेना। हम जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो 90% स्टूडेंट के जीरो थे रियल में। अब तो तुम्हारे तो डिफरेंशियल ऐड कर दिया गया है, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रदर्शित कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन है भैया, है ना, एक्स एन, जहां एक्स एन बराबर आपको फलन दे रखा है एन बिलोंग्स टू एन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहां फलन दे रखा है अभिसारी तथा इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य है, तथा सीमा किसके मध्य है? 2 व 3 के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम एक्स एन जहां एक्स एन बराबर आपको फलन दे रखा है, इसमें 4 पॉइंट निकालने हैं। एग्जाम्पल है ये, एक दिष्ट वर्धमान, परिबद्ध, अभिसारी और लिमिट निकालनी है। एक्स एन बराबर 2/3। ये रियल एनालिसिस का यूनिट नंबर थर्ड है भैया। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम, रियल एनालिसिस का सबसे इजी चैप्टर यही है भाई। थर्ड सेमेस्टर में भी देख लेना, फोर्थ में भी देख लेना, सबसे इजी चैप्टर यही है भैया। आपका सिलेबस हमसे बहुत कम होता है, आपके बैक क्यों लगती है पता नहीं। अब तुम रियल में या 2 यूनिट पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर में। हम थर्ड सेमेस्टर में ही 4 यूनिट पढ़ चुके होते हैं, फिर 4 यूनिट पढ़ते हैं फोर्थ में, थर्ड और मतलब टोटल 8 यूनिट पढ़ते हैं। और तुम टोटली 4 पढ़ते हैं, पर तुम्हारा हाल जब भी जन क्या है भाई, सिलेबस तुमसे डबल है भाई हमारा, और भी 3 गुना है ना। ये क्वेश्चन है भाई यूनिट नंबर थर्ड के। इनमें से आपको टर्म टेस्ट में कन्फर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? वो मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, 3 लेक्चर। किसके? 3 लेक्चर डाले हैं मैंने, एक लेक्चर और डाल दूंगा, वो रह रहा है। एक लेक्चर में डाल दूंगा अभी इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट डे में डाल दूंगा। उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं मैंने। रियल एनालिसिस की यूनिट नंबर थर्ड है, इसको मैंने अच्छे से करवाए थे। ये क्वेश्चन सारे उस लेक्चर में करवाए हुए हैं। मतलब 2 लेक्चर तो मैं डाल चुका हूँ, एक लेक्चर और डाल दूंगा। उन 3 लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं यूनिट नंबर थर्ड के। तो इन सभी क्वेश्चन की भैया अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है भाई। इजी है, बहुत इजी है भाई। रियल एनालिसिस में यूनिट सबसे इजी होती है भाई, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से आसानी से समझ आ जानी चाहिए। सिर्फ 2 घंटे का काम है आपका, ठीक है। विश्वास रखना बस। और भैया आप सेकंड ईयर वालों का तो सपोर्ट कम है ही, है ना, जब भी तुम्हारे लिए मेहनत इस बार वीडियो खूब डाली जाएंगी सेमेस्टर के लिए। तो भाई मैथ्स में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी सेमेस्टर के लिए मैं डाल दूंगा। यूनिट नंबर 4 देखिए, लिमिट क्वांटिटी वाली जो यूनिट है ना, वो यूनिट नंबर 4 है।
सांतत्य तथा अवकलनीयता, कुछ शायद ऐसा नाम है, वो यूनिट है, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट एंड क्वांटिटी ऑफ फंक्शन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस में मापांक मोड़ है भाई एक्स माइनस वन का एक्स बराबर शून्य और वन पर सांतत्य परीक्षण करना है भाई, सांतत्य का परीक्षण करना है। परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स प्लस में मापांक एक्स माइनस वन का एक्स एक्स बराबर जीरो तथा एक्स बराबर वन पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न फलन के लिए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स अपोन में एक्स एक्स नॉट इक्वल में जीरो, एक्स बराबर में जीरो, एक्स बराबर जीरो पर सांतत्य की जांच करनी है। एक्स बराबर जीरो पर किसकी जांच करनी है? सांतत्य। भाई मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसमें तो मेथड समझ आ जाना चाहिए कि सांतत्य की जांच किस तरह करते हैं, अवकलनीयता की जांच किस तरह करते हैं। ये सब आप 12th में पढ़ चुके हैं भाई। चैप्टर नंबर ध्यान नहीं आ रहा है ना, पढ़ा आपने डिफरेंशियल में होगा ये वैसे, है ना। डिफरेंशियल में जो अवकलन और समाकलन का पार्ट चलता है ना, अवकलन का, यूनिट नंबर 6 में पढ़ा होगा 12th क्लास में, किसी को ध्यान हो तो भैया ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्या फलन एफ एक्स बराबर, भाई रियल में है भाई, ये चैप्टर ध्यान रखना है, डिफरेंशियल का नहीं बता रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल में 2 यूनिट कंप्लीट हैं जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, वो भी समझा दूंगा। एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर एक्स बराबर जीरो पर वही सांतत्य की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फलन एफ प्रांत आर में निम्न प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स बराबर दे रखा है 1 - 1, यदि एक्स परिमेय है, यदि एक्स अपरिमेय है। प्रदर्शित कीजिए कि फलन सर्वत्र असतत है। ये सिद्ध करना है आपको। असतत प्रूफ करना वही है ना। सिद्ध कीजिए कि देखिए, ये रियल एनालिसिस की यूनिट नंबर 4 है, उसके 4 क्वेश्चन कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वैसे। वैसे 8 क्वेश्चन वो थर्ड यूनिट से, 4 क्वेश्चन ये। भाई मैथ ऑनर्स वाले हो, पास कोर्स वाले हो, सबके लिए सेम है भाई, है ना। मैथ ऑनर्स में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मैथ ऑनर्स के हिसाब से ये पेपर, और उसमें यूनिट नंबर थर्ड में ये 8 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कर लेना। रियल में से इनमें से आपको 100% क्वेश्चन आ जाएगा ना। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखिए,
डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट दोनों चैप्टर हैं भैया ना। अब उसमें देखिए, मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड डाले थे और मैं लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से डाले थे 5 लेक्चर। ये 7 जो लेक्चर हैं वो फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं। कौन सी यूनिट को कवर करते हैं? फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं। इनमें इतने सारे क्वेश्चंस कराए सर ने भी नहीं कराए होंगे क्लास में, है ना? बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं भाई। इन क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना? सेकंड यूनिट में लास्ट के 5 लेक्चर हैं भाई। मैंने टोटल डिफरेंशियल में 12 लेक्चर डाले थे। ये 5 लेक्चर किसको कवर करते हैं? सेकंड यूनिट को कवर करते हैं। तो डिफरेंशियल में बहुत पहले लेक्चर डाल चुका हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। कंप्लीट पढ़ लेना। मैंने पहले बोला भी था एक वीडियो में, शायद जो ऑप्टिक्स की वीडियो पहले डाल चुका था मैं, कि भैया डिफरेंशियल पढ़ लेना। डिफरेंशियल में कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर उठा कर दे देते हैं। हमारे साथ हो चुका है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कंप्लीट दोनों चैप्टर पहले ही कर लेना। जो जो कर चुके हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं किया अब वो कर लेना भैया 8-10 दिन के अंदर। किस तरह से कवर कर पाते हैं वो अपने ऊपर है। वैसे ईजी है डिफरेंशियल में। एक थोड़ा फ़ायदा है डिफरेंशियल में, अगर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर दिया ना, आपका आंसर सटीक नहीं है ना, तो भी आपको नंबर मिल जाएँगे आधे उसमें। ठीक है भाई? टर्म टेस्ट वही आपका 20 अंक का होगा मैथ का, 10 नंबर का होम असाइनमेंट, यानी कि टोटल 30 अंक का होगा। समझ रहे हैं ना? आपको ये पैटर्न वगैरह समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 20 अंक का तो आपका टर्म हो जाएगा, 10 अंक का आपका क्या हो जाएगा? होम असाइनमेंट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30 का, जिसमें से 12 नंबर चाहिए। इजीली सबके आ जाएँगे भैया, चीटिंग मत करना, नहीं आएगा ध्यान रखना। मैथ्स हो गई कवर। रियल एनालिसिस के दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस बता चुका हूँ और डिफरेंशियल में कंप्लीट करवा चुका हूँ। रियल के भाई यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने, वो आप बुक से देख लेना। थर्ड यूनिट के मैं करवा चुका हूँ, है ना? एक आध यूनिट को खुद कर लेना। वैसे मैथ का कंप्लीट कंटेंट डाल चुका हूँ आपके लिए सेमेस्टर तक का। सेमेस्टर तक के क्वेश्चन डाल चुका हूँ भाई। ये सारे क्वेश्चन रियल में यहाँ से फर्स्ट लेक्चर डाला था वो मैंने सेमेस्टर के हिसाब से डाला था रियल के। इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना। टर्म टेस्ट सेमेस्टर सब के लिए मैथ्स में आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ। रही बात फिजिक्स की, ऑप्टिक्स फिजिक्स की, वही ऑप्टिक्स फिजिक्स में मैं अब टर्म टेस्ट के लिए क्वेश्चन डाल ही चुका हूँ, है ना? सेमेस्ट्री के लिए लेक्चर डाल दूंगा। केमिस्ट्री में आपको भाई थोड़ा मेरे को सिलेबस कंफर्म करवाएं। मेरे को टर्म टेस्ट का सिलेबस कंफर्म नहीं है, नहीं तो आपके साथ वो हो जाएगा। मैं लेक्चर में कोई से भी क्वेश्चन करवा दूंगा जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ हुआ था। उनके चैप्टर मैंने कोबलेट बॉन्ड से क्वेश्चंस करवाए थे, चैप्टर उनका चेंज कर दिया गया था केमिस्ट्री में। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री की वीडियो तभी डालूँगा जब मेरे को कोई पर्सनल मैसेज करके भाई केमिस्ट्री का सिलेबस कन्फर्म करवा दिया करो। केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस आप स्वयं कन्फर्म करवाएँगे, मैथ्स का सिलेबस मैं खुद कन्फर्म कर लिया करूँगा। ठीक है भाई? तो केमिस्ट्री का सिलेबस कन्फर्म करवा दोगे तो मैं आपको लेक्चर डाल दूँगा। कौन सा चैप्टर है उससे क्वेश्चन उठाना मेरा काम है, सिर्फ आप मेरे को चैप्टर बता देना। ठीक है? कि कौन से क्वेश्चन आएँगे, सिर्फ चैप्टर कन्फर्म करवा देना। बाकी के सेमेस्टर के मैं डाल दूँगा। सेमेस्टर जनवरी में होगा भाई, विशेषकर ध्यान रखना। जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए भाई। आप मौज-मस्ती में रह रहे हो, कुछ आपका रिज़ल्ट जैसा भी है उसको सब छोड़िए भाई। उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर डाल दूँगा, उसमें आपको समझा दूँगा। ठीक है? ऑ ऑप्टिक्स में फिक्स क्वेश्चन है, मैथ्स में आपको बता ही दिए हैं। बाकी का अब आपको जो समझाना है वो टर्म टेस्ट के बाद एक लेक्चर डाल दूँगा, बस देखना। और भाई सब्सक्राइब सब किया करो, है ना? सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते भाई, ये ध्यान रखना। तुम ही ज़्यादा रो रहे हो, सबसे ज़्यादा तुम ही रो रहे हो, ये ध्यान रखना। कितने से पास हुए हो? तुम पढ़ते नहीं हो यार भाई, ऐसी बात नहीं है लेकिन नहीं, पर तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है? पढ़ा करो भैया ना। सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पे आ रहा है, ये मत सोचना भाई जिनके बैक है ना वो तैयारी करना उनकी। कोई ना, मैं एक लेक्चर डालूँगा उसको बस देखना, उसमें आपको समझाऊँगा किस तरह से बैक को निकालना है, किस तरह से बैक की तैयारी करनी है। ये सारे मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा उसमें डाल दूँगा, टर्म टेस्ट जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है भाई?